हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्म स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दो विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो भी संख्याएं दी गई होंगी, सबसे पहले उन संख्याओं का हमें गुणनखंड करना होगा। तो पहली संख्या है दोस्तों 48 और दूसरी संख्या है 72। तो सबसे पहले 48 और 72 का हमें गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार आप सबसे पहले लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 48 का गुणनखंड करते हैं। 48 में इकाई का अंक 8 है। जब भी दोस्तों इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग करेंगे दोस्तों 48 में, तो क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, देखिए 24 में इकाई का अंक 4 है, तो 2 से भाग करेंगे 12 हो जाएगा। 12 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि एक ना आ जाए। अब हम 72 का गुणनखंड करते हैं। 72 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 से भाग करेंगे 72 में, तो 36 बार भाग जाएगा। 36 में इकाई का अंक 6 है, तो 2 से भाग करेंगे तो 18 बार भाग जाएगा। 18 में इकाई का अंक 8 है, तो 2 से भाग करेंगे 9 बार भाग जाएगा। 9 में दोस्तों केवल 3 से भाग जाएगा, तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 48 का गुणनखंड क्या आया, इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख देंगे, वही 48 का गुणनखंड होगा। तो दोस्तों इस तरफ क्या आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही क्या हो जाएगा, 48 का गुणनखंड हो जाएगा। 72 का गुणनखंड क्या आया है दोस्तों, तो 72 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होगा उसको इस प्रकार अंडरलाइन कर लेंगे। 48 के गुणनखंड में 2 है, 72 के गुणनखंड में 2 है। देखिए 48 के गुणनखंड में एक और 2 है, तो 72 के गुणनखंड में भी एक और 2 है। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों में 2 और कॉमन मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। जो दोनों में कॉमन मिलेगा, यानी जो दोनों में होगा, केवल उन्हीं संख्याओं के ऊपर अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अदर जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जो दोनों में कॉमन होगा उसके ऊपर इस प्रकार अंडरलाइन कर लेंगे, यानी गोला कर देंगे। जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से एक संख्या ले लेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से एक गुणनखंड 2 ले लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से एक गुणनखंड 2 ले लेंगे। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से एक गुणनखंड 2 ले लेंगे। इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ से एक गुणनखंड 3 ले लेंगे। जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से एक एक गुणनखंड ले लेंगे और इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से 48 और 72 का HCF क्या आएगा, तो 48 और 72 का जो HCF आएगा, यानी महत्तम समापवर्तक आएगा, वह महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो 24 होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम भाग विधि से सीखते हैं। तो दोस्तों भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले आप जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या में जो छोटी संख्या होगी उस छोटी संख्या यानी 48 से भाग करेंगे 72 में, तो एक बार भाग जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे तो 72 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार भाग करेंगे तो 48 एकन्नम क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो भाग में घटाया जाता है तो घटा देंगे। 72 में से 48 को घटाएंगे तो 2 में से 8 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे। 12, 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 6 बचा हुआ है, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। भाग विधि से अगर आप महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं
तो दोस्तों आपको करना क्या होता है, शेषफल को जीरो बनाना होता है। यहाँ शेषफल क्या आया है दोस्तों, तो शेषफल 24 आया है, जीरो नहीं आया है। तो शेषफल को जीरो बनाने के लिए इस 24 यानी शेषफल से भाग कर देंगे जिससे आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो पहली बार आपने 48 से भाग दिया था, तो इस 48 को यहाँ पर लिखेंगे और इस शेषफल यानी 24 से भाग करेंगे 48 में, तो 24 दूना क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 में से 48 को घटाएंगे तो दोस्तों शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर दोस्तों शेषफल जीरो आ जाए तो जिसके भाग देने से शेषफल जीरो हो जाएगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों लास्ट बार आपने 24 से भाग दिया यानी 24 के भाग देने से शेषफल जीरो हो गया, जिसके भाग देने से शेषफल जीरो हो जाएगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों यहाँ से 48 और 72 का HCF क्या होगा, तो 48 और 72 का HCF 24 होगा। जिसके भाग देने से शेषफल जीरो हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो लास्ट बार आपने 24 से भाग दिया यानी 24 के भाग देने से शेषफल जीरो हो गया है, जिसके भाग देने से शेषफल जीरो हो जाएगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक यानी HCF 24 आया और भाग विधि से भी HCF 24 आया। बिल्कुल आसानी से आप दोनों विधियों से महत्तम समापवर्तक निकालना सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों 45 और 160 का महत्तम समापवर्तक निकालना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई होंगी उन संख्याओं का आप सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार लाइन खींचेंगे। यहाँ 5 है यानी इकाई का अंक 5 है। जब भी इकाई का अंक दोस्तों 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो भाग करने के लिए सबसे पहले 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे 45 में तो 15 बार भाग जाएगा। तो 15 को यहाँ लिख देंगे। 15 में 3 से भाग चला जाएगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 में केवल 5 से भाग जाएगा तो एक बार भाग चला जाएगा। 160 में इकाई का अंक 0 है। जब भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे 160 में तो 80 हो जाएगा। 80 में इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों 40 हो जाएगा। 40 में इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग करेंगे 20 हो जाएगा। 20 में इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा। 5 में केवल 5 से भाग जाएगा तो 5 एकन्नम 5 हो गया। तो दोस्तों 45 का गुणनखंड क्या आया, इस तरफ जो आएगा वही 45 का गुणनखंड होगा। गुणा करके लिख देंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 हो गया 45 का गुणनखंड। 160 का गुणनखंड क्या आया दोस्तों, इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख देंगे वही 160 का गुणनखंड होगा यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, गुणे 5 यही क्या आएगा 160 का गुणनखंड आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो दोनों में गुणनखंड कॉमन होगा उसके ऊपर अंडरलाइन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब यहाँ 2 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ लास्ट में 5 है और यहाँ पर लास्ट में 5 है यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में केवल मिल रहा है 5। जो दोनों में मिलेगा वही एक बार लिख देंगे और वही दोस्तों क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो दोनों में 5 कॉमन है यानी 5 ही क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 45 और 160 का। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम भाग विधि से HCF निकालना सीखते हैं। आपको करना क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या 160 है, 160 में छोटी संख्या यानी 45 से भाग करेंगे। तो 45 से भाग करेंगे 160 में तो 3 बार भाग जाएगा। 45 तिहैया हो जाएगा 135। अगर 4 बार लेकर जाएंगे तो 160 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 45 से भाग करेंगे 3 बार भाग जाएगा। 45 तिहैया
35 हो जाएगा। 160 में से 135 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आएगा। देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ है, शेषफल क्या आया है, 25 आया है। अगर आप भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होगा, यानी शेषफल को 0 करना होगा। लेकिन यहाँ पर शेषफल 25 आया है, 0 नहीं आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 25 यानी शेषफल के द्वारा आप भाग कर देंगे जिससे आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो पहली बार आपने 45 से भाग दिया था तो 45 को यहाँ पर लिखेंगे और इस शेषफल यानी 25 से भाग करेंगे 45 में। तो 25 से भाग करेंगे 45 में, एक बार भाग जाएगा, 25 से कन्नम 25 हो जाएगा। 45 में से 25 को घटाएंगे 20 आएगा। देखिए दोस्तों शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है। शेषफल को 0 बनाने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, इस शेषफल से भाग कर देंगे जिससे आपने दूसरी बार भाग दिया था उसमें। तो दूसरी बार आपने 25 से भाग दिया था तो 25 में 20 से भाग करेंगे तो 20 एकन्नम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 में से 20 को घटाएंगे 5 हो जाएगा। देखिए शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है। शेषफल को 0 बनाने के लिए इस शेषफल यानी 5 से भाग कर देंगे जिससे आपने तीसरी बार भाग दिया था उसमें। तो 5 से भाग करेंगे इस 20 में तो 5 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 में से 20 को घटाएंगे तो शेषफल 0 आ गया। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, तो लास्ट बार आपने 5 से भाग दिया है तो 5 के भाग देने से शेषफल 0 हो गया है। यानी दोस्तों 45 और 160 का HCF क्या आएगा, तो 45 और 160 का HCF 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि से भी HCF 5 आया है और भाग विधि से भी HCF 5 आया है। तो बिल्कुल आसानी से आप महत्तम समापवर्तक भाग विधि और गुणनखंड विधि से निकालना सीख गए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको गुणनखंड विधि ज़्यादा बेहतर लगा या भाग विधि। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का महत्तम समापवर्तक आप निकालिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।